बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं यूट्यूब फैमिली, आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊंगी टी केक। इसको चाय वाला केक भी बोलते हैं हम लोग, जो हम चाय के साथ खाते हैं। इसको आप दोपहर में भी बना सकते हैं, चाय के साथ खाने के लिए। शाम में भी आप इसको बना सकते हैं चाय के साथ खाने के लिए। बहुत ही मज़ेदार बनता है और बहुत ही कम चीज़ों के साथ और झटपट बन जाने वाला केक है। तो चलिए देखते हैं कि इसको बनाना हमने किस तरीके से। यह है मक्खन। मक्खन आप लोगों ने जो है ना वो लेना है तकरीबन 2 चम्मच भर के, ज़्यादा नहीं ऐड करना, ठीक है। साथ साथ चीज़ें ऐड करती हूँ, साथ साथ आप लोगों को बताते रहती हूँ कि आप लोगों ने कैसे बनाना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने ले लिया है बाउल। बाउल के अंदर हम इसके अंदर ऐड करेंगे मक्खन। मक्खन मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, ये देखें, ये मैंने इसके अंदर मक्खन है। ये मक्खन बिल्कुल फ्रेश निकाला हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने ज़्यादा मक्खन ऐड नहीं करना, वरना फिर वो ऑयली सा हो जाएगा। अच्छा जी, मक्खन को अब हम कर लेंगे बीट अच्छे तरीके से। मक्खन फ्रेश था इसलिए इसको ज़्यादा मैंने बीट नहीं किया। अच्छा जी, उसके बाद आपको चाहिए होगी पाउडर चीनी। चीनी को आप लोगों ने सिंपली ग्राइंडर में डाल के इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेना और इसको छान लेना है, ठीक है। पाउडर चीनी जो है हम वो सारी की सारी इसके अंदर एक ही दम ऐड करेंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा है। आप लोगों ने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि अगर आप लोग बना रहे हैं, बहुत बड़ा केक बना रहे हैं, तो उसमें आप लोगों ने 1 पाव चीनी का पाउडर ऐड कर देना है। इसमें इतनी चीनी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि मैं बना रही हूँ टी केक। तो यहाँ पे मैंने चीनी ऐड कर दिया इसमें। इसको बीट कर लेंगे हम। तो ये चीनी और मक्खन हमारा अच्छे से बीट हो चुका है। अब हमने इसके अंदर 2 अदद अंडे ऐड करने हैं, लेकिन अंडे हमने एक एक करके ऐड करना है। एक अंडे को तोड़ेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। ये एक अंडे को मैंने तोड़ा, इसमें ऐड कर दिया। इसको हम करेंगे बीट अच्छे से। हम डालेंगे इसमें दूसरा अंडा। ये मैंने ऐड कर दिया दूसरा अंडा, इसमें बीट कर लेंगे अच्छे से। यहाँ पे आप लोगों को चाहिए होगा वेनीला एसेंस, ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा इसके अंदर ऐड करना है, ज़्यादा ऐड नहीं करना वरना वो कड़वा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे 2-3 कतरे इसके अंदर, ये जो ढक्कन है इसका, मैं इसी के अंदर ऐड करके, ये देखें, सिर्फ इतना सा ही ऐड करना है इसमें, सिर्फ जस्ट फ्लेवर के लिए, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया। दोबारा से हल्का सा बीट करेंगे। उसके बाद आपको चाहिए होगा मैदा, यानी कि प्लेन फ्लोर, और उसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे ये जो छोटी जो चम्मच है ना, ये वाली भरकर बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर इसके अंदर ऐड करके इसको सारे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये 1 कप मैदा है, इसके अंदर मैं ये ऐड कर दूंगी, हाफ कप। सारा ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आराम आराम से बीट करेंगे, वरना ये सही से बीट नहीं होगा। ये बाकी बचा हुआ ऐड कर दूंगी मैं इसमें, फिर से बीट करेंगे। तो ये देखें जी, ये हमारा जो बैटर है वो तैयार हो चुका है। अब मैं इसको ऐड करूंगी सांचे के अंदर, यानी कि बेकिंग पैन के अंदर। इस तरह का आप लोगों ने पैन ले लेना। अगर आप लोगों के पास इस तरह का पैन ना हो तो आप लोग किसी भी जो बर्फ़ वाला कटोरा होता है ना, जो फ्रिज में रखा हुआ होता है, हम लोगों ने उसके इर्द गिर्द बटर पेपर लगा के ऑयलिंग करके, तो आपने उसके अंदर डाल लेना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यही वाला पैन होना चाहिए। इसको पकड़ के इस तरह से हम करेंगे टैप, ताकि जितनी भी इसके अंदर बबल्स हैं वो सारी रिमूव हो जाए,
ठीक है, तो बैटर हमने डाल लिया है अपना। इसके अंदर अब हम चलते हैं अपनी बेकिंग की तरफ। बेकिंग हम करेंगे कुकर के अंदर, लेकिन आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि आप लोग यही बेकिंग पतीले के अंदर किस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे जनाब मैंने कुकर चढ़ा लिया है चूल्हे के ऊपर, ठीक है। हमारा अंदर वाला चूल्हा ख़राब हो गया, इसलिए हम बेकिंग बाहर कर रहे हैं। तो ये देखें जी, इस तरह का कोई भी स्टैंड, इसके ऊपर हम हांडी वगैरह रखते हैं। अगर आपके पास स्टैंड ना हो तो कोई स्टील की कटोरी लेके उसको उल्टा करके आप लोगों ने कुकर के अंदर रख देना है इस तरीके से, ठीक है। यही प्रोसेस आपने फॉलो करना है पतीले के अंदर। इसको प्री हीट होने देंगे हम कितनी देर के लिए, तकरीबन 10 मिनट के लिए। इसको ऊपर से बंद कर देंगे और ये होगा प्री हीट। आपने कुकर के ऊपर वेट, कुकर को प्री हीट होते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं। इसको मैं ओपन करूँगी। बड़े ही ध्यान से आपने ये पैन उठा के इसके अंदर रख देना है ऐसे, ठीक है। इसको हम ऊपर से, मैं आपको करीब करके दिखा देती हूँ, ये देखें ऐसे। अब हम इसको कर देंगे बंद। ऊपर से आप लोगों ने वेट नहीं देना कुकर के ऊपर। मैं बार बार आप लोगों को बता रही हूँ कि वेट कुकर के ऊपर नहीं देना है। इसको बंद कर लूँगी मैं। अच्छा जी, तो 45 मिनट्स हो चुके हैं। इसको हम चेक कर लेते हैं। बीच बीच में से आप लोग इसको चेक करते रहिएगा। ये देखें, इसको मैं ओपन कर रही हूँ। इसको अपने चेक किस तरीके से करना है, ये है मेरे पास टूथपिक, इसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे। ये देखें, अगर तो ये क्लीन बाहर निकलती है इस तरीके से तो इट्स मीन के केक आपका बेक है। दोबारा से चेक कर लेते हैं। ये देखें, अभी थोड़ी सी कसर रहती है तो उसको 5 मिनट में और दूंगी। ये देखिए। अच्छा जी, तो केक को मैंने पैन को मैंने निकाल लिया कुकर के अंदर से बाहर। 5 मिनट मज़ीद इसको बेक होने के बाद पैन इस कदर हॉट है कि इसको हाथ नहीं लग रहा है। इसको हम ठंडा होने देंगे, उसके बाद हम इसको पैन से बाहर निकालेंगे और इसकी कटिंग करके आपको दिखाऊंगी। अच्छा, तो ये थोड़ा सा कूल डाउन हो गया है। इसको मैं पकड़ के उल्टा करूँगी और ये केक इजीली इसके अंदर से रिमूव हो जाएगा, निकल आएगा, ठीक है। बटर पेपर को उतार लेंगे। देखिए इसके कॉर्नर्स कितने ज़बरदस्त बेक हुए हैं। उसकी रीज़न ये है कि बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर मैंने इसको बेक किया था। इसको सीधा कर लेते हैं और इसको अपने कर लूँगी कटिंग इसकी। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट हमारा जो केक है ना वो बेक हुआ है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त किस्म का सॉफ्ट केक बेक हुआ है। ये देखिए, ठीक है। इस तरह से केक आप बना लीजिएगा और इसको मतलब चाय के साथ, ये चाय वाला केक है, टी केक इसको बोलते हैं। इस तरीके से बना के कट कर लीजिएगा। आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं अप टू 1 वीक के लिए। तो आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेक श्योर करें कि मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।